अस्सलाम वालेकुम। आज का है हमारा लेक्चर नंबर 9। सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी और सेमेस्टर है हमारा 8। आज का टॉपिक है माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन। मेनली इस टॉपिक के अंदर हमने क्लासिफिकेशन देखनी है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्किप ना हो सके। माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, टैक्सास या टैक्सोन्स वो बनाते हैं माइक्रोब्स को क्लासीफाई करने के लिए। माइक्रोब्स के अंदर हमारे पास आते हैं एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सारे ऑर्गेनिजम्स। टैक्सा जो है वो किस तरह बनाए जाते हैं? टैक्सा सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं फ्रॉम स्ट्रेन्स। अब स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन कहते हैं कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, जो कि हम एक कल्चर से लेते हैं, एक कॉलोनी या फिर सिंगल ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन, उसको हम कहते हैं हमारे पास स्ट्रेन है। स्ट्रेन जो है एक प्योर कल्चर से लिया जाता है। अब हमारे पास कुछ बेसिस आती हैं क्लासिफिकेशन की, और हमारे पास जो मोस्ट बेसिक ग्रुप है क्लासिफिकेशन का, मोस्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, उसको कहते हैं कि ये हमारे पास है जी स्पीशीज़। स्पीशीज़ क्या है? हमारे पास कलेक्शन ऑफ स्ट्रेन्स हैं, और ये इस तरह के स्ट्रेन्स हैं जिनकी जो करैक्टरिस्टिक्स होंगी वो आपस में सिमिलर होंगी। जब हम बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे होते हैं, बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, तो हमारे पास एक स्ट्रेन होता है जिसका नाम है टाइप स्ट्रेन। अब ये टाइप स्ट्रेन क्या है? टाइप स्ट्रेन कहते हैं एक परमानेंट रेफरेंस स्पेसिमन फॉर दी स्पीशीज़। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया का एक स्ट्रेन ले लिया, उसको हमने कह दिया ये हमारे पास टाइप स्ट्रेन है। ये हमारे पास परमानेंट रेफरेंस पॉइंट है जिसके साथ हमने बाकी सारे स्ट्रेन्स को कंपेयर करना है, उनकी करैक्टरिस्टिक्स को उसके साथ कंपैरिजन करके देखना है। जो टाइप स्ट्रेन है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, उसको स्पेशल इम्पॉर्टेंस दी जाती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और इसके अलावा इसको स्पेशल अटेंशन दी जाती है ताकि इसको मेंटेन अच्छी तरह किया जा सके और इसकी प्रिजर्वेशन भी अच्छी तरह से की जा सके। अब हमारे पास आते हैं कुछ गोल्स ऑफ क्लासिफिकेशन के। क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमिस्ट क्यों करते हैं? क्लासिफिकेशन करने के दो मेन गोल्स हैं फॉर टैक्सोनॉमिस्ट। सबसे पहला है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है कि जब हम क्लासीफाई करें किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो उसकी जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर हमें बार बार फ्रीक्वेंट चेंजेस ना करने पड़े, ठीक है, और हम जो चेंजेस करें या फिर इसके अलावा हम कन्फ्यूजन का शिकार ना हो कि क्लासिफिकेशन हमारी ठीक है या नहीं ठीक। और हमें चाहिए कि हम अपनी क्लासिफिकेशन को स्टेबल बनाएं। अगर हमें कोई चेंज करना पड़े तो माइनर लेवल पे चेंज करना पड़े, कोई मेजर चेंजेस जो है हमें उसके अंदर ना करना पड़े। तो ये है हमारा फर्स्ट गोल या टैक्सोनॉमिस्ट का फर्स्ट गोल फॉर क्लासिफिकेशन, जो कि है स्टेबिलिटी। सेकंड है प्रिडिक्टिबिलिटी। प्रिडिक्टिबिलिटी कहते हैं पेशीन को या फिर अंदाज़ा लगाना। इसका मतलब ये है कि अगर हमने एक मेंबर को स्टडी कर लिया है बैक्टीरिया के या फिर किसी और माइक्रोब के, तो हम उसके वजह से ये एज्यूम कर सकें कि बाकी सारे मेंबर्स की भी यही सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स होंगी। अगर इस तरह ना हो, प्रिडिक्टिबिलिटी ना हो क्लासिफिकेशन के अंदर, तो जो क्लासिफिकेशन है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हमारे पास कम हो जाती है। तो ये है हमारे पास टू गोल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास कुछ जनरल मेथड्स आते हैं ऑफ क्लासिफाइंग बैक्टीरिया। वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास मेथड है जी इंट्यूटिव मेथड। बेसिकली हमारे पास 3 बेसिक मेथड्स होते हैं ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है इंट्यूटिव मेथड। इंट्यूटिव मेथड की बेसिस क्या है? इंट्यूटिव मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसके ऊपर जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हुए उन्हें काफ़ी ज़्यादा साल गुजर चुके होते हैं। ये है बेसिस इंट्यूटिव मेथड की। इंट्यूटिव मेथड का एडवांटेज ये है कि इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये यूज़फुल है। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम भी हो सकती है कि हो सकता है कि जो करैक्टरिस्टिक्स एक मेंबर के लिए इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है, वो दूसरे पर्सन के लिए उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है इंट्यूटिव मेथड के साथ। सेकंड मेथड है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी।
न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने परसेंटेज सिमिलैरिटी निकालनी है बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के 2 ग्रुप्स के अंदर या 2 बैक्टीरिया के अंदर, तो उसके अंदर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज सिमिलैरिटी इज इक्वल टू NS डिवाइडेड बाय NS प्लस ND। अब NS हमारे पास क्या है, ये वो नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सेम हैं, और हमारे पास आती हैं ND, ये वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिफरेंट हैं। अब हम NS की जगह उन करेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू पुट कर देंगे जो 2 बैक्टीरिया के दरमियान में सेम है। फॉर एग्जांपल एक है हमारे पास ग्रुप A और एक है B। अब इन दोनों ग्रुप्स की आपस में जो करेक्टरिस्टिक सिमिलर है वो NS की जगह प्लेस कर देंगे, और जो डिफरेंट है वो ND की जगह प्लेस कर देंगे, और इनको कैलकुलेट करके हमारे पास परसेंटेज सिमिलैरिटी आ जाती है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की बात करें तो इसके काफ़ी प्रैक्टिकल यूजफुलनेस है। सेकेंडली ये जो मेथड है ये अनबाइस्ड है, इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन है उसके दोनों गोल्स जो हैं वो अचीव किए जा सकते हैं, जो कि स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टिबिलिटी हैं। थर्ड हमारे पास मेथड आता है जेनेटिक रिलेटेडनेस। जेनेटिक रिलेटेडनेस मोस्ट रिलायबल मेथड कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। ये मेथड कब स्टार्ट हुआ, 1960s में, जब ब्रांच ऑफ साइंस डिस्कवर हुई जिसका नेम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। इसने टेक्निक्स प्रोवाइड की कि जो DNA है किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसको कंपेयर किया जा सके, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, और फिर मोल परसेंटेज भी हम निकाल सकते हैं हमारे पास जो बेसिस हैं उनकी, और फिर इस तरह से उनका कंपैरिजन इजीली किया जा सकता था। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि ये हम रियलाइज़ करें कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कंप्लीटली यूनिक हैं या फिर उनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आती हैं या फिर नहीं आती। अब इस मेथड के जेनेटिक रिलेटेडनेस के 2 बेसिक प्रिंसिपल्स भी हैं। वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ DNA होमोलॉजी एक्सपेरिमेंट। DNA होमोलॉजी एक्सपेरिमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड DNA लेते हैं। डबल स्ट्रैंडेड DNA को हीट प्रोवाइड करने के बाद हम सिंगल स्ट्रैंडेड DNA के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमने इनकी रिलेटेडनेस चेक करनी होती है कि इनके दरमियान सिमिलैरिटी है या नहीं, होमोलॉजी है या फिर नहीं। हम क्या करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म से, फिर उसको मिक्स कर देते हैं एक दूसरे सिंगल स्ट्रैंड से जो कि हमने किसी और ऑर्गेनिज्म से लिया था। फिर हम इनको कूल करते हैं इन स्ट्रैंड्स को। अगर ये ऑर्गेनिज्म आपस में क्लोजली रिलेटेड हों तो क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स हेटेरोडुप्लेक्स बनाएंगे। हेटेरोडुप्लेक्स इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं जो पेयर अप कर रहे हैं ये दोनों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से आए हैं। एक स्ट्रैंड एक ऑर्गेनिज्म से आया है और दूसरा स्ट्रैंड दूसरे ऑर्गेनिज्म के से लिया है हमने। सेकेंडली अगर ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है तो हमारे पास कोई हेटेरोडुप्लेक्स नहीं बनेगा। ये था जी फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक रिलेटेडनेस। सेकेंड हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है राइबोसोमल RNA होमोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स एंड राइबोसोमल RNA ओलिगो न्यूक्लियोटाइड कैटलॉगिंग। इसके अंदर क्या होता है कि राइबोसोमल RNA सिस्ट्रोन्स, राइबोसोम्स क्या हैं, ये स्मॉल ग्रैनुलर अपीयरिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये मैन्युफैक्चर करती हैं प्रोटीन्स जो कि बने होते हैं प्रोटीन्स और RNA से। जो राइबोसोमल RNA है उसको कोड करता है DNA का एक स्मॉल फ्रैक्शन जिसको कहते हैं राइबोसोमल RNA सिस्ट्रोन। अब हमने 2 ऑर्गेनिज्म के अंदर राइबोसोमल RNA सिस्ट्रोन का कंपैरिजन करना है। अगर 2 ऑर्गेनिज्म से लिया गया राइबोसोमल RNA सिस्ट्रोन आपस में सिमिलैरिटी शो करता है तो इससे हम कह सकते हैं कि इनका जो राइबोसोमल RNA है उसके अंदर होमोलॉजी प्रेजेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन एक दूसरे से अगर डिफरेंट है तो उनके अंदर कोई होमोलॉजी प्रेजेंट नहीं होती, वो दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट कंसीडर किए जा सकते हैं। ये टेक्निक्स जो हैं कम्प्लेक्स हैं और इनको फ्यू लेबॉरेटरीज के अंदर ही यूज़ किया जाता है। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।